हाँ भाइयों। तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 क्लास 10th का एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। और जैसा कि आपको पता है, मैं एनसीईआरटी के पूरे नोट्स आपको सिंप्लीफाई तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ और मेन मेन चीज़ें सारी कवर कर लेता हूँ। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने देखने की ज़रूरत नहीं है टेंथ छोड़ने के लिए। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी रहेंगे, टाइम कोड रहता है जिसमें आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में वीडियो के जा सकते हैं जहाँ पे आपको डाउट है या कंफ्यूजन है। आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो होता है सेक्टर और एक होता है सिगमेंट। तो जैसे इसकी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो सर्कल में भी बात की थी। तो चलिए देखते हैं सेक्टर होता क्या है। तो एक ये सर्कल है, ठीक है। तो इसमें एक सेंटर ओ है, तो मैंने यहाँ से दो कोई भी रेडियस खींच दी, एक ओ ए और एक ओ बी। तो इन दो रेडियस के बीच में जो पोर्शन आता है, ये पूरा पोर्शन, ये वाला, ये पूरा पोर्शन, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन सेक्टर। तो ये माइनर सेक्टर होता है जो छोटा पोर्शन, और जो बड़ा पोर्शन है वो होता है मेजर सेक्टर, है ना। तो अब अपने पास क्या होता है मतलब बेसिकली सेक्टर क्या होता है, दो रेडियस के बीच का एरिया तो सेक्टर बोलते हैं। अब ये दो रेडियस आपस में एक थीटा एंगल बनाती, तो उसके बीच के एरिया को सेक्टर बोलते हैं। और ये जो ए से बी होती है, ए पी बी, ये वाली जो लाइन है, ये क्या होती है, ये एक आर्क है ना। तो इस सेक्टर की ये आर्क हो गई, ये पूरा एक सेक्टर हो गया, और ये दो रेडियस के बीच का वो हो गया, है ना। तो अ, अभी देखते हैं इस सेक्टर का एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं। तो देखो, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। ये आपको पता है सर्कल का एरिया होता है। तो सर्कल का पूरा सर्कल होता कितने एंगल का है? ये पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री रोटेशन, है ना। तो 360 डिग्री एरिया का मतलब सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, है ना। ये 360 इधर चले गए तो यूनिट डिग्री का एरिया कितना होगा, मतलब एक पॉइंट डॉट का एरिया इतना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360। तो एक थीटा एंगल का एरिया कितना होगा, तो इधर थीटा से मल्टीप्लाई करा तो इधर भी थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 360, ये होता है एक थीटा एंगल, मतलब एक सेक्टर का एरिया। ये यहाँ लिखा हुआ है, 360 थीटा के नीचे लिख दे। तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर जो है इस माइनस सेक्टर का एरिया होता है। ये आगे बहुत काम आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं इसको, सिगमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अभी अपन ने सेक्टर देखा, अब सिगमेंट क्या होता है। तो ये आपको पता है, ओ ए पी बी एक पूरा सेक्टर है ना। तो इस सेक्टर में अगर अपन एक कॉर्ड खींच दे ए से बी को मिलाने वाली, कॉर्ड क्या होती है आपको बताया था, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को जोड़ दो तो वो कॉर्ड बन जाती है। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो ए से बी को मैंने जोड़ दिया, है ना। ओ से ए, ओ से बी, दो रेडियस खींची, उसके बीच में एक पूरा सेक्टर आया, उसमें मैंने एक कॉर्ड खींच के ए और बी पॉइंट को जोड़ दिया, है ना। तो जो नीचे वाला एरिया आया, ये जो ब्लू कलर से, इसको क्या बोलेंगे, माइनर सिगमेंट। ये सिगमेंट हो गया, है ना। और ये जो बड़ा वाला एरिया, इसको मेजर सिगमेंट, है ना। तो मतलब एक सिगमेंट क्या हुआ, सेक्टर के अंदर बनने वाला एरिया। ये पूरा सेक्टर है, इसके अंदर एक ट्रायंगल आ रहा है और एक ये ऐसा पोर्शन आ रहा है नीला वाला, इस पोर्शन को सिगमेंट बोल रहा है। और ये ओ ए बी एक ट्रायंगल है ना। तो इतना क्लियर है कि कॉर्ड कैसे, सिगमेंट कैसे बनता है और सेक्टर कैसे बनता है। तो अब देखो, यहाँ पे एक है, ये जो लेंथ, ये जो आर्क है, इसको आर्क बोलते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। ए पी बी, ये जो लेंथ है ना, ए से बी तक की, ये सर्कुलर, इसको बोलते हैं आर्क। किसी भी दो लाइन के बीच में बनने वाले एंगल को या इसको सर्कुलर कर्व को बोलते हैं आर्क। तो ये जो ए पी बी जो आर्क है, इस आर्क की लेंथ क्या है। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है कि सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है ना। मतलब ये पूरे सर्कल की बाउंड्री की लेंथ जो है 2 पाई आर होती है। पर अपने को सिर्फ ए पी बी जितनी लेंथ चाहिए, तो ये 360 डिग्री की इतनी बड़ी लेंथ होती है। तो यूनिट डिग्री की लेंथ कितनी होगी, वही सेम 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360। तो थीटा डिग्री की कितनी लेंथ होगी, तो इसको थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360। तो ये थीटा डिग्री की, जिससे जो आर्क बन रही है उसकी लेंथ आ गई।
ये थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो अपने पास सेक्टर का एरिया आ गया जो कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, और अपने पास आर्क लेंथ की वो मतलब आर्क की लेंथ कितनी होती है वो पता चल गया, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। ये दो चीजें क्लियर है यहाँ पे। अब देखो, अब अपन सीधा इस पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना, सेगमेंट और सेक्टर पे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने एनसीईआरटी से उठाया है। तो अच्छा, ये पेपर में आया है 2023 के। इस क्वेश्चन से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आर्क क्या होती है, सेगमेंट क्या होता है, क्या क्या होता है ना। तो इसी साल आया है 10th बोर्ड में। तो इसमें क्या है कि इफ कॉर्ड ए एंड बी मेक्स एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर। कॉर्ड है ए बी, एक कॉर्ड है जो कि सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब ए बी कॉर्ड से जब आप सेंटर को ज्वाइन करोगे तो ये दोनों क्या आ जाएगी, रेडियस, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ओ ए बी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और रेडियस ऑफ द ट्रंक 21 सेंटीमीटर है। तो ये जो ओ से ए का डिस्टेंस है ये क्या है, और ओ से बी का डिस्टेंस ये क्या है, 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, रेडियस। तो आपने को सबसे पहले क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। तो अपने को ए बी डिस्टेंस निकालना है। तो देखो ऐसा देखते हैं, ये 90 डिग्री बना है सेंटर ओ पे, और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। तो अब देखो ये ए बी लेंथ क्या है, ए बी जो है हाइपोटेनस है, ओ ए क्या है, बेस है, और ओ बी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अपने को ए बी निकालना है, मतलब बेसिकली अपने को हाइपोटेनस निकालनी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, जो कि क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ देखो ओ ए और ओ बी सेम है क्योंकि दोनों रेडियस है। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही आर है, रेडियस है, तो आर स्क्वायर तो हो जाएगा 2r स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो गया, 2 इंटू रेडियस कितनी बोला है, 21, 21 इंटू 21, है ना। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई, 21√2, है ना। ये रूट रूट लग जाएगा ना, इधर 2 है तो इधर हाफ, तो 21√2 आ गई लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, ठीक है। ये समझ गए ना, ये 21 रूट इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, ये स्क्वायर इधर आके, तो ये 2 का √2 हो जाएगा, 21 21 एक 21 बाहर आ जाएगा। तो हाइपोटेनस आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, मतलब पार्ट 1 की लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी निकालो, है ना। अब सेकंड क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकालना है। तो पता है आपको किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या फिर परपेंडिकुलर। तो इस केस में बेस और हाइट दोनों ही क्या है, पर रेडियस है जो कि आर। तो आर स्क्वायर बाई 2, मतलब 21 इंटू 21, रेडियस कितनी है, 21 दी है, बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा, एक एकम एक दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, एक चार, 441 बाई 2, मतलब 22, 220.5, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको अपन लिख लेते हैं 220.5, अपने को आगे काम आएगा ये। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया ट्रायंगल का, याद रखना है, ठीक है। कितने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। अब एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी ए निकालना है, ए सी बी ए, मतलब ये अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया सेगमेंट क्या होता है, ए सी बी ए, मतलब ये जो जितने पे शेडेड है ना, ये एरिया निकालना। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, देखो ओ ए सी बी, ये पूरा अपन सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया निकालते हैं, और इसमें से ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। मतलब सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लो, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया अभी अपन ने पहली स्लाइड में देखा क्या आता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, मतलब पूरे सर्कल का एरिया और उसमें से थीटा वो कर दो। तो थीटा क्या है अपने पास, 90 डिग्री, तो 90 बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई, मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितने, 21 इंटू 21। तो जीरो से जीरो कटा, 9 चौक 36, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22.7 इंटू 21 इंटू 21 और इंटू 1/4। तो ये 7×3 21, ये 2 से 11, 11×3 = 33 इंटू 21 और डिवाइडेड बाय 2। अब आगे आप सॉल्व कर लेना, क्या कैलकुलेट करूं। अच्छा आप कर देते हैं, 1 मिनट लगते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 6 3 9, 6 693। अब 693/2 मतलब
346.5, 346.5 आ गया। अपने पास इसका एरिया, किसका, इस पूरे सेक्टर का, है ना। इस पूरे सेक्टर का एरिया इतना आ गया, और अपन ने अभी इसका एरिया कितना निकाला था ओ ए बी का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, है ना। इसका अपन ने निकाला था 200 समथिंग था, 220.5, ये था इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो अब सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा अपने पास, 346.5 माइनस 220.5, तो इसमें से घटा लो। अब मैं भी देखो आपके सामने कैलकुलेशन करता हूँ, पहले से सॉल्व करके नहीं लाता, ताकि आपको बता सकूं कि कैलकुलेशन ऑन द स्पॉट फास्ट कैसे की जा सकती। 126 आएगा सेगमेंट ए सी बी ए का एरिया, है ना, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए लास्ट पे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ, मतलब ये पेरीमीटर पूछ रहा है। पेरीमीटर मतलब आउटसाइड, साइड की लेंथ। जैसे ये रेक्टेंगल है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस वे साइड, अंदर का एरिया नहीं गिनाएगा, सिर्फ बाउंड्री की लेंथ काउंट होगी। ठीक है, तो इसमें बाउंड्री की लेंथ मतलब पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ओ ए सी बी ओ, ये क्या आ जाएगा, साइड ओ ए का सम प्लस ए सी बी का सम, आर्क जो है प्लस बी ओ का सम, ये टोटल पेरीमीटर होगा। तो ओ ए और बी ओ तो रेडियस है अपने पास, तो आर, ए सी बी क्या होता है, अभी मैं था लेंथ ऑफ आर्क फर्स्ट सेकंड स्लाइड में अपन ने डिस्कस किया था, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है ये, और बी ओ भी क्या है, रेडियस है ना। तो यहाँ से आर कॉमन निकाल लो बाहर, ये होगा 2 प्लस थीटा कितना है 90/360 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू पाई, मतलब 22/7, है ना। आर कॉमन ले ली मैंने, तो पेरीमीटर यहाँ से आएगा, ये आर और आर 2r कर दी, इसलिए 2r कॉमन हो गया ना। तो ये आया 1/4, ये 2 से 4 कटा 2, ये 2 से 22 कटा 11, तो ये हो गया 2 प्लस 11/7, और बाहर रेडियस है अपने पास कितने 21, तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 11, 25/7 इंटू 21, तो 7 से 21 गया 3 बार में, 25×3 = 75। तो अपने पास पेरीमीटर कितना आ गया, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट लगाना भी बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। पेरीमीटर क्योंकि यूनिट मतलब वन डायमेंशन है, इसलिए सेंटीमीटर यूनिट आई, क्योंकि रेडियस भी सेंटीमीटर में दी। तो देखो सीबीएसई का इस साल का पेपर का कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर में आया था आई थिंक के सीबीएसई में इसी साल के पेपर में, है ना। तो देख लो कितने क्वेश्चन आते हैं। सर्कल ही सर्कल से आपके पास 5 नंबर के ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए, एरिया ऑफ सर्कल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मिस मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, इसमें क्या करना है ना, 2 कंसेंट्रिक सर्कल दिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि कंसेंट्रिक सर्कल होते क्या है। जिनका सेंटर सेम होता है वो कंसेंट्रिक सर्कल होता है। तो दोनों का सेंटर वो है, एक सर्कल की रेडियस है 3, एक सर्कल की रेडियस है 6, मतलब ओ से ए जो है 3 है, ओ से बी जो है 6 है। ठीक है, तो आपको शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकालना है, ये पूरा जो रीजन शेडेड किया है मैंने लाल कलर से, इसका आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो शेडेड रीजन का पेरीमीटर ना, देखो ये पूरा, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो अपन सबसे पहले ये पूरे बाहर वाले उसका वो निकाल लेते हैं, एरिया मतलब छोटे सर्कल का एरिया क्या है, स्मॉल सर्कल का एरिया, ओ से ए वाले सर्कल का एरिया क्या है, ये अपने पास पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, तो पाई है 3.14, आर कितनी है 3, तो 3 × 3 मतलब 9 पाई, अभी पाई को पाई रहने देते हैं। बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना है, एरिया ऑफ ओ बी, बड़े वाले सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, पाई को पाई रहने दो, आर की वैल्यू कितनी है बड़े वाले के लिए 6, तो 6 तो 36 पाई, तो बड़े वाले एरिया का एरिया है 36, छोटे वाले का एरिया 9, तो जो शेडेड रीजन है उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये हो जाएगा 36। बड़े वाले एरिया में से, ये पूरे एरिया में से ये छोटा अंदर वाले सर्कल का एरिया घटा दोगे तो इतना इतना पूरा एरिया जाएगा ना, उसमें ये एरिया भी कवर हो जाएगा, -9 पाई, मतलब 27 पाई आ गया पूरे का एरिया, है ना। अब देखो
अब इस पूरे एरिया में से तुमको ये जो एरिया है ये हटाना है ना। तो ये एरिया कैसे हटेगा? तो वही सेम चीज करो। क्या करो, ये दो सेक्टर है देखो, ओ ए, और अगर इस पॉइंट को मैं कुछ सी बोल दूं तो ओ बी सी, और ओ ए इस पॉइंट को डी बोल दूं अगर, तो ओ ए डी जो है छोटे वाले सर्कल का सेक्टर है, ओ बी सी जो है बड़े वाले सर्कल का सेक्टर है। तो अब देखो ओ बी सी इस पूरे में से ओ ए डी ये पूरा घटा दोगे तो सिर्फ इतना इतना एरिया नहीं बच जाएगा अपने पास। थोड़ा सा लॉजिक से देखो, ये पूरे में से इतना अंदर वाला सेक्टर घटा देंगे तो ये बचा हुआ ये पोर्शन घट जाएगा, तो इसका एरिया अपने पास आ जाएगा। फिर इस पूरे एरिया में से इतना इतना एरिया घटा देंगे तो ये बचे हुए शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा आराम से। ठीक है ना? तो देखो, एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी सी, ओ बी सी सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है अपने पास 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, तो पाई बड़े वाले की रेडियस कितनी है 6, तो 6 इंटू 6 36। तो 0 से 0 कटा, 6 से 6 6 36, ये 6 से ये कटा 6, तो आया 6 पाई। है ना? अब एरिया ऑफ सेक्टर छोटे वाले सेक्टर का एरिया निकालो, ओ ए डी। तो ओ ए डी का एरिया कितना है 60 बाय 360 सेम मल्टीप्लाई बाय पाई। अब इसकी रेडियस कितनी है 3, तो 3 तिया 9, तो यहाँ से 6 6 36, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये हो गया 3 पाई बाय 2। तो ये छोटे वाले सेक्टर का एरिया 3 पाई बाय 2, पूरे वाले सेक्टर का एरिया 6 पाई। तो ये बचे हुए शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ये पॉइंट कौन सा, ए बी सी और डी, इस सेक्टर का एरिया होगा 6 पाई, पूरे में से छोटे वाले सेक्टर को घटा दिया 3 पाई बाय 2, मतलब 9, 6 दूनी 12 - 3, 9 पाई बाय 2, मतलब 4.5 पाई। तो 4.5 पाई आ गया, इतने इतने का एरिया है ना। और ये पूरे शेडेड रीजन का एरिया कितना है अपने पास 27 पाई। तो फिर बचे हुए एरिया उसका मेन जो निकालना है अपने को, शेडेड रीजन का पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब ये पूरा शेडेड रीजन। तो सर्कल के लिए तो ये एरिया ही हो गया ना, ये पूरा इतना बड़ा मतलब पूरी स्पेस का वो निकालना है, जो जो स्पेस लाल कलर में है, इसकी पूरे का वो निकालना है एरिया। तो ये कितना आ जाएगा टोटल 27 पाई, उसमें से 4.5 पाई घटा, तो कितना हो जाएगा 22.5 पाई। है ना? अब 22.5 को आप पाई की जगह 3.14 ले लो, 22.5 को 22.5 ले लो, मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आएगा 67 समथिंग। अब वो कैलकुलेट करके देख लेना, यह जाएगा आपके पास शेडेड रीजन का एरिया। तो समझ गए कैसे करना है? देखो एक बार सारा रिकॉल कर लेते हैं। क्या किया अपन ने पहले, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाला, मतलब पूरे बाहर पूरे सर्कल का एरिया, फिर उसमें से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, तो ये शेडेड रीजन का पूरा एरिया आ गया जो कि आया 27 पाई। उसके बाद अपन ने क्या किया, ये बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर माइनस कर दिया, तो अपने पास सिर्फ ये वाला रीजन का एरिया बचा। है ना? पूरे सेक्टर का एरिया कितना है 6 पाई, छोटे वाले सेक्टर का एरिया है 3 पाई बाय 2, उसमें से माइनस कर दिया तो 4.5 पाई, अपने पास ये एरिया आ गया। अब इस पूरे एरिया जो कि 27 पाई था उसमें से इतना इतना एरिया माइनस कर देंगे तो बचे हुए एरिया का वो आ जाएगा अपने पास, जो कि ये आ रहा है ना? तो बचा हुआ इस सर्कल का बचा हुआ एरिया ही क्या है, शेडेड पेरीमीटर है ना? उसको पेरीमीटर बोला है उन्होंने इसलिए क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सरफेस की लेंथ होती है। तो इसमें कितनी सरफेस विजिबल है, जितनी सरफेस विजिबल है वो बड़े वाले सर्कल का एरिया ही तो है ना? तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, पर ये 3 नंबर में भी आया था, तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ना। तो चलिए इसकी एक बार समरी देख लेते हैं। तो समरी में क्या, अपन ने बस 3 ही चीजें देखी हैं इसमें, मेजरली 2 ही, कि जो आर्क की लेंथ होती है, आर्क की लेंथ क्या होती है, ये एक सर्कल है, ये मैंने सेंटर से 2 वो ड्रॉ करी, तो ये जो आर्क बनी ये वाली ए बी, ये जो ऐसे कर्व आ रहा है इसकी लेंथ क्या होती है, ये अगर एंगल थीटा है तो पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई बाय थीटा डिवाइडेड बाय 360 बस। और सिमिलरली एरिया क्या होगा सेक्टर का, अब सेक्टर क्या हुआ, अगर ये ओ है तो पूरा ओ ए बी, पूरा ये जो रीजन आया ना ये पूरा बीच में,
मतलब एक पर्टिकुलर, मतलब पिज्जा की एक स्लाइस समझ लो सर, अगर पिज्जा सर्कुलर है तो उसकी एक स्लाइस का एरिया पूछ रहा है, तो वो कितना होगा, जो एंगल है डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पूरे पिज्जा का एरिया। ठीक है, बस। और फिर सिगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, तीसरी चीज अपन ने और देखी थी, ये होता है एक सिगमेंट, मतलब एक सेक्टर में अगर ए बी पॉइंट को एक कॉर्ड के थ्रू मिला दो, ये सेंटर वो है, तो ये पूरे सेक्टर में से अगर आप, ये पूरे सेक्टर का एरिया है ये पूरा, इसमें से आप ये ट्रायंगल ट्रायंगल का एरिया घटा दोगे तो बचा हुआ एरिया क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिगमेंट का एरिया, है ना। तो वही लिखा है, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, मतलब ये पूरे में से ये ट्रायंगल ट्रायंगल घटाए तो ये आ गया। ठीक है, बस इसी चैप्टर में तीन ही चीजें हैं, और हमेशा कम से कम 5 नंबर का मिनिमम इस चैप्टर से आता ही है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम अब वीडियो रेगुलर आएगी, और 10th के सारे टॉपिक कवर करूंगा मैं, और हर क्लास के सारे टॉपिक कवर करूंगा। आपको जिसमें डाउट है वो बता दो, और जुड़े रहो चैनल से, है ना, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू आप लोगों को, गुड नाइट।